नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं चंद्र कश्यप आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के लाभ और किन व्यक्तियों को ये पाठ करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसका क्या लाभ हो सकता है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू कौन से जातकों को इस पाठ का लाभ अधिक मिलेगा या उन्हें करना चाहिए, हम कुंडली के माध्यम से या कुंडली में कौन से ग्रहों को देखकर इन पाठ को सजेस्ट हम कर सकते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, इस पाठ के ऊपर आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी। लगभग सभी वीडियो में सभी विद्वानों ने अपने द्वारा इस पाठ की महिमा के बारे में बखान किया है, इसके लाभ के बारे में बताया है। मैं भी कुछ लगभग वैसा ही बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो थोड़ी सी अलग हों। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, दुनिया में अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरत बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार से पहले व्यक्ति बीमार होता है तब उसे दवाइयों की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम की आवश्यकता कब पड़ती है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम के संदर्भ को समझते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर और भीम के बीच में संवाद हो रहा था। उस संवाद में युधिष्ठिर भीम को उनकी ताकत, उनकी क्षमता के बारे में एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ पर भीम पजल हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे इस युद्ध में कार्य को करेंगे। तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने उन्हें भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसका निरंतर पाठ करने से आपको अपनी प्रतिभा का आभास होगा। यानी कि अर्थ क्या है? अर्थ बड़ा सरल है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी के विषय में पता चलता है। यानी उसमें जो एबिलिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, उसको एहसास होने लगता है कि मुझ में ये क्षमता है, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि पहले चीज़ की आवश्यकता होती है, फिर हम उस चीज़ को पाते हैं। तो यहाँ पर भीम को जब ये एहसास होने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझ में इतना बल नहीं है, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के इस पाठ के बारे में बताकर उनको उनकी प्रतिभा याद दिलाई। ठीक इसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि आम लोगों में, व्यक्ति में हम इस पाठ को कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे उपयोगी ये पाठ शिक्षा जगत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए या पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसको अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है या उसे लगता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का जाप करना होता है और उसमें भी 1000 नामवली होगी जो केवल आपको नाम से शुरू करना है। भू, गंधर्व ऐसे करके नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। इन नामों का जाप करने से होता क्या है, बेसिकली आप जहाँ बैठे होते हैं, जब आप रेगुलरिटी में इसका पाठ करते हैं तो आपके शरीर के आसपास एक उन नामों से उनका उच्चारण करने से एक ऑरा डेवलप होने लग जाता है। वो ऑरा होता है कॉन्फिडेंस का, जिसमें आपको ये आभास होता है कि नहीं, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या मैं इसे करूँगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का सीधा सीधा संबंध आपके बल को, आपकी प्रतिभा को बढ़ाना है। कई लोग इसे धन से जोड़कर भी करते हैं कि जी हम धन के लिए करते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि धन के लिए किया जाता है। मैं मानता हूँ धन के लिए करने के लिए आपको दिवाली वाले दिन या माँ लक्ष्मी को जोड़कर यदि आप करेंगे तो बेहतर होगा।
आप समझते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में जब इतनी प्रतिभा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से किसको करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली में जब जब सूर्य ग्रह राहु ग्रह से या शनि ग्रह से पीड़ित हो जाता है, ऐसी अवस्था में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और पाठ करने का अर्थ ये नहीं है कि आपने केवल कुछ समय के लिए किया, आप ठीक हुए, फिर आपने छोड़ दिया। देखिए, इस पाठ को आप लगातार करते रहिए। किसी भी गुरुवार से आप इसे शुरू करें शुक्ल पक्ष के, और फिर इसको निरंतर करते रहें। इस पाठ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस पाठ को करते समय कोशिश करें पीले कलर का तिलक या छोटा सा पीला तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं इस पाठ को आरंभ करते वक्त। इससे क्या होगा कि और ज़्यादा विष्णु की कृपा आपको मिलेगी, भगवान विष्णु की। जन्म कुंडली में चंद्रमा या बृहस्पति राहु ग्रह से या शनि ग्रह से पीड़ित होकर अगर समस्या क्रिएट करते हैं, ऐसी अवस्था में भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बहुत महत्व बढ़ जाता है व्यक्ति के लिए। इस पाठ में इस जन्म कुंडली में एक चीज़ और ध्यान रखें कि जन्म कुंडली में यदि लग्नेश भी कमज़ोर होता है तो ऐसी अवस्था में भी आप इस पाठ का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए बृहस्पति के लगन में बृहस्पति नीच का हो, या शनि के लगन में शनि कहीं पे नीच का बैठा हो, या कोई भी आपका लग्नेश हो, यदि वो वीक होता है तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, चंद्रमा जहाँ वीक हो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मन ही भटकता है। उस मन को आत्मा के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम सहायता करता है। होता दरअसल इतना है कि विष्णु जी के जो 1000 नाम है ना, इन 1000 नामों में समस्त पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु, भौतिक, आध्यात्मिक सभी शक्तियों का समावेश है। प्रत्येक शक्तियों के विषय में एक एक नाम दिया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है, विष्णु भगवान यही कहना चाह रहे हैं या समझा रहे हैं कि सब चीज़ों में मैं हूँ, सब चीज़ में मेरे अंश विराजमान है। क्योंकि विष्णु का खुद ब खुद अर्थ होता है विष्णु अणु, अणु को अंग्रेजी में पढ़ते हैं एटम्स, और विज्ञान भी कहता है सारी चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं। सो विष्णु सहस्त्र नाम जन्म कुंडली में इन लोगों को भी करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है या बुध ग्रह की दशा चल रही है और उनको परेशानी आ रही है, 6-8-12 दे रहा है बुध ग्रह या बृहस्पति, तो ऐसे में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा ना, शिक्षा जगत के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अद्भुत लाभ देता है और प्रतिभा को भी जगाता है। तो ऐसे में यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह राहु से पीड़ित हो जाए, केतु से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित होता है या मंगल से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में भी इस पाठ का लाभ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देता है। सो विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में जो मेरा ज्ञान था वो मैंने आज आपसे साझा किया। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। धन्यवाद।